नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर दिनकर फ्रॉम यूपी। अक्सर जब हम खाली समय पर होते हैं और हमारे मन में किसी प्रकार का कोई विचार आता है तो उसमें हम व्यंग्यात्मक रूप में, सकारात्मक रूप में अपनी टिप्पणी इसलिए जाहिर करते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अपनी बात रख सकते हैं। ये बात अलग है कि हमारी बात को सर्वसम्मति से कितने लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये एक भविष्य का विषय हो सकता है। क्योंकि हम पेशे से शिक्षक हैं, ये बात अलग है। चाहे हम प्राइवेट शिक्षक हों या सरकारी शिक्षक हों, चूँकि शिक्षा का मापदंड का मानक हमने पूर्ण किया है, डिग्री ली है, तो ऐसे मान के चलिए कि हम 50% शिक्षक हैं। ये ज़रूरी नहीं है किसी संस्थान में हम कार्य करें, यदि हम किसी बच्चों को पढ़ाएं तभी हम शिक्षक कहलाएंगे। शिक्षा तो शिक्षा होती है, कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, किसी को भी दी जा सकती है, किसी से भले ही ना ली जा सके, किंतु ज्ञान को बांटा जा सकता है। अब हम मूल अपनी बात पर आना चाहेंगे। आज काफ़ी वर्षों बाद वर्तमान समय में विधानसभा सत्र चल रहा है और माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बहुत ही लोकप्रिय लुभावना हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जनता के लिए बजट पेश किया है और हमें पूरी उम्मीद है भविष्य में प्रदेशवासियों का हर विभाग में हर कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या सब्स्टिट्यूट सेक्टर का हो, कुल मिला के ज़मीनी स्तर पर जनता को इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। चूँकि विषय शिक्षा का है तो माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से करवाया कि आज की वर्तमान बेसिक शिक्षा संस्थानों में, हमारे बेसिक प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक वास्तव में 70% स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। ख़ास तौर से शिक्षा की गुणवत्ता में स्थिति बहुत खराब है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से शिक्षण संस्थानों का कायाकल्प किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है और जो कि ज़मीनी स्तर पर हम ही को नहीं समस्त प्रदेशवासियों को दिखाई दे रहा है, ये अति उत्तम कार्य है। किंतु शिक्षा से ही सही मायने में देखा जाए हमारे देश का कुछ हद तक भविष्य निर्भर रहता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही हमारे देश को संभालेगी। क्योंकि जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से उठकर हमको सोचना होगा। जब व्यक्ति के पास शिक्षा होती है तो वो अपनी बात को अच्छी तरीके से किसी भी संस्थान में, किसी भी विभाग में, किसी भी पद पर, किसी भी जगह पर अपनी बात को रख सकता है। अज्ञानता होने के कारण कोई भी समाज हो, सही माने में देखा जाए वो तरक्की नहीं कर सकता है। वो सिर्फ वोट देने का ही अधिकारी रहता है और दास प्रथा अज्ञानता के कारण गुलाम की ओर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रशस्त होता रहता है। इसके लिए हम बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं वित्त मंत्री जी की टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। उचित होगा कि बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक ही नहीं बल्कि कक्षा 8 तक जितने भी विषयों पर शिक्षा दी जाती है उस पर अच्छे टीचर उपलब्ध हों और टीचरों के माध्यम से जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है वो बच्चों के माध्यम से आउटपुट आना चाहिए। जब तक
टीचर्स के माध्यम से बच्चों के अंदर आउटपुट नहीं आता है, तो ये मान के चलिए शिक्षा व्यवस्था में कितने हज़ार करोड़ रुपए बजट में जोड़ दिए जाएं, किंतु पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं मिल सकता है। बेहतर होगा शिक्षा में आउटपुट लाने के लिए बच्चों और टीचरों में किस प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता है, ये हमसे बेहतर उच्च लेवल के शिक्षा मंत्री, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जानते होंगे। वो अच्छी तरीके से सुझाव दे सकते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, समस्त भारतवर्ष में जितने भी प्रदेश हैं उनमें बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में बच्चों में आउटपुट किस प्रकार लाया जा सकता है। क्योंकि अधिकांशतः ये देखा जाता है कि बच्चे सिर्फ अब पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, जिन्हें शिक्षा में रुचि होती है, या यह मान के लिए जो उनका मनपसंद विषय होता है उसमें तो वो पारंगत हो जाते हैं। किंतु सही माने में अगर उनसे किसी विषय पर गहराई से पूछ लिया जाए या कोई प्रश्न घुमाकर पूछ लिया जाए तो वो उस प्रश्न का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं। ये बड़े सोचने का विषय है। हमारी भी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगी है और गत वर्षों से लगभग 6-7 वर्षों से बोर्ड की परीक्षा की हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को सही तरीके से इंटर नहीं लिखना आ रहा है। कारण क्या है? शायद या तो शिक्षक उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, बृहस्पतिवार नहीं लिखना आ रहा है, या यदि गणित के अंकों में 10 अंकों में कोई संख्या दी रखी हो तो वो हिंदी में नहीं लिख पा रहा है, अंग्रेजी में लिख रहा है, और उसको सही उच्चारण पूर्ण रूप से हिंदी में कैसे किया जाए, करोड़ों में किया जाए, अरबों में किया जाए, ये नहीं हो पा रहा है। तो ये छोटी छोटी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अंदर जब प्रश्न में देखते हैं तो प्रश्न जब पूछा जाता है उसका तो उत्तर उसने लिख लिया, किंतु बेसिक उसका कमज़ोर है। ऐसी शिक्षा से क्या लाभ कि शिक्षा में, विषय में उसके 100 में 80 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, किंतु बेसिक कंसेप्ट उसका नहीं क्लियर हो पा रहा है। कारण क्या है? और इससे पहले मैंने जब गहराई से सुना, ध्यान दिया कि पहली ये प्रदेश सरकार है जो संस्कृत विषय पर ध्यान दे रही है, क्योंकि हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, देवनागरी लिपि है, उसका मूल स्रोत, जन्मदाता अगर सही माने में देखा जाए वो संस्कृत भाषा है, पाली भाषा है। और ये बेसिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक हिंदी के साथ जो एक थर्ड विषय होता है संस्कृत, सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए ना बनाया जाए। हिंदी के, संस्कृत के अच्छे अच्छे टीचर्स रखे जाएं, और हर बच्चे में, चूँकि मातृभाषा है, भारत देश में रहते हैं, तो सही तरीके से लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ताकि यदि संस्कृत में कोई काव्य है, कोई संकलन किसी के द्वारा लिखा जाता है, तो आने वाली पीढ़ी गुमराह ना हो। क्योंकि सही माने में जब उसको हिंदी ठीक तरीके से पढ़ना आएगा, लिखना आएगा, संस्कृत लिखना आएगा, पढ़ना आएगा, तो ताड़न, ताड़क, तड़ेन, तड़ंती, तड़ंता, इसके बारे में वो अच्छी तरीके से समझ सकता है। कुछ कम पढ़े लिखे के द्वारा या नेताओं के द्वारा जो टिप्पणियाँ की जाती हैं, इससे समाज में अप्रत्यक्ष रूप में विसंगतियाँ पैदा होती हैं। तो कुल मिलाकर कम शब्दों में हम एक ही बात कहना चाहेंगे शिक्षक होने के नाते कि शिक्षा तंत्र को इतना सुदृढ़ और व्यवस्थित, पारदर्शी और आउटपुट की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाए। ये कोशिश तो हो सकती है, किंतु ये हमारा विश्वास है कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक जितने भी विषय हों, ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चों को हर विषय से प्रेम हो, किंतु जो मातृभाषा का विषय, हिंदी विषय है, संस्कृत विषय है, गणित विषय है, विज्ञान का विषय है, और कला का क्षेत्र का विषय है, सामाजिक विषय हैं, ऐतिहासिक विषय हैं, इन विषयों पर जब कमांड होगी तो निश्चित तौर पर अंग्रेज़ी तो सरल होती है, क्योंकि अंग्रेज़ी में भी वर्ण 26 होते हैं, किंतु
उसकी अगर गुणा 2 से करेंगे तो हिंदी के 52 वर्ण बन जाते हैं। तो हम उसकी गहराई में ना जाते हुए जनमानस से आने वाले समय में जो भी शिक्षा मंत्री हैं उनसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहेंगे कि हिंदी की और संस्कृत की बेसिक ज़रूरत कंप्लाइंस भारत देश के समस्त बेसिक प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए। और निश्चित तौर पर यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में हमारे प्रदेश का ही नहीं, हमारे भारत देश का भी निश्चित तौर में कीर्तिमान स्थापित होगा। जय हिंद।